आप सबका स्वागत है हमारे चैनल रॉक हिल जंप। तो दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी देखा जिसका नाम है इट कम्स एट नाइट। आज हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। वीडियो में मूवी को लेकर स्पॉयलर्स होंगे। अगर आपने नहीं देखा मूवी और आपको मूवी देखना है तो आप वीडियो को अवॉइड कर सकते हैं। और मूवी आपको अमेज़न प्राइम वीडियो में इंग्लिश में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी और इसे डायरेक्ट किया था ट्रे एडवर्ड सल्ट्स ने। तो मूवी के स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है दो आदमी, मतलब एक आदमी और एक लड़का मिलके एक बुरे इंसान को जिंदा ही समाप्त कर देते हैं, उसे जला देते हैं। तो वो जो आदमी था उसका नाम है पॉल और जो लड़का हमें दिखाया गया है वो पॉल का बेटा ट्रेविस है। और पॉल की बीवी का नाम है सैरा और सैरा का पिता का नाम था बर्ड। बर्ड वही आदमी था जिसे अभी पॉल और ट्रेविस ने जलाया था। मूवी के स्टार्टिंग में ही हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि बर्ड एक डिजीज से इन्फेक्ट हो चुका है और उसे बचाना अभी नामुमकिन है। और मूवी एक ऐसे सिचुएशन में स्थित है जहां पर पूरे दुनिया में कोई वायरस फैल चुका है और अगर उस वायरस से कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसे बचाना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पर हमें मूवी के आसपास जितने भी इन्वायरमेंट है उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताता। पॉल, सैरा और ट्रेविस ये तीनों और बर्ड मरने से पहले एक रिमोट लोकेशन पे अपने घर में रहते थे। बर्ड को समाप्त करने के बाद ट्रेविस काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपने ग्रैंडपा के काफ़ी ज़्यादा क्लोज था और उसका ग्रैंडपा का एक डॉग भी था। उसके ग्रैंडपा के जाने के बाद ट्रेविस उस डॉग के साथ बहुत ही ज़्यादा घुल मिल चुका था। ये डॉग का कैरेक्टर आगे जाके काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो बर्ड के जाने के बाद ये तीनों काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं, लेकिन इनके पास दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं। उनके पास एक ही ऑप्शन था जो उन लोगों ने किया, बर्ड को जितने भी दर्द से आज़ाद करने के लिए, क्योंकि बर्ड काफ़ी ज़्यादा पेन में था। इसके आगे हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि बर्ड्स के जाने के बाद ये तीन लोग पॉल, सैरा और ट्रेविस आपस में रहने लगते हैं और इन लोगों ने सर्वाइवल के लिए कुछ नियम बनाए हैं ताकि मतलब सब लोग इस नियम को फॉलो करने चाहिए अगर उन्हें यहाँ पर जिंदा बचना है। तो इन लोगों ने एक लाल दरवाज़ा बनाया हुआ है अपने घर के शुरुआत होने से, जो सिग्निफाई करता है कि वो दरवाज़ा हमेशा बंद रहना चाहिए। अगर वो दरवाज़ा बंद है तो ये लोग सेफ है, अगर वो खुला हुआ है तो ये लोग खतरे में हैं। और ये लोग रात को बाहर ना जाना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो भी काम इन्हें होता है दिन में ही ये लोग कर लेते हैं, जैसे कि जंगल में से लकड़ियाँ लेके आ जाना। तो ऐसे ही ये लोग रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन इनके घर में कोई घुस आता है। ये जो सीन इन लोगों ने डिजाइन किया है वो काफी ज्यादा बढ़िया है देखने में। ट्रेविस का कैरेक्टर रात में उठता है नींद से और वो देखता है कि उनका दरवाजा खुला हुआ है, और जब वो अपने पिता और माता को जगाता है फिर उन लोगों ने जो सीन बनाया है वो देखने में काफी बढ़िया है। तो पॉल को पता चलता है जो उनके घर में घुसा है उसका नाम विल है। ये अपने बीबी और बच्चे को छोड़कर पानी के तलाश में इनके घर में घुस आया है। विल बताता है कि उसको नहीं मालूम था कि इस घर में कोई रहता है, इसीलिए वो आया पानी के तलाश में। लेकिन पॉल विल के बात को मानने से मना कर देता है क्योंकि ऐसे सिचुएशन में पॉल किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये ट्रस्ट ये मूवी का काफी एक कोर और अहम हिस्सा है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। विल को पकड़ के पॉल पेड़ से बांध कर रखता है। फिर हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि विल और पॉल के बीच बात होता है और विल
इस चीज को पॉल के सामने एक प्रपोजल रखता है कि अगर वो उसके बीवी और बच्चों को भी इधर लाने दे तो उनके पास जितना भी खाने का रिसोर्स है वो पॉल के साथ शेयर करेंगे। ये बात सुन के पॉल थोड़ा सा विल के बात से सहमत हो जाता है और विल के बात में राजी हो जाता है, लेकिन पॉल एक शर्त विल को देता है, अगर उसके बीवी या बच्चे कोई भी इन्फेक्टेड हो जाए तो पॉल उन्हें नहीं आने देगा। तो पॉल और विल निकल जाते हैं विल के बीवी और बच्चों को लेने। इसके बाद विल, पॉल और विल की बीवी किम और उसका छोटा बच्चा एंड्रू, जो ट्रेविस के कंपैरिजन में काफी छोटा था, वो लोग इनके साथ अपने जितने भी खाने का रिसोर्स वगैरह रहते हैं वो लेकर आ जाते हैं और ये लोग साथ में रहने लगते हैं। इसके बाद हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि ये लोग मिल के एक साथ अपने खानों को शेयर करके काफी अच्छे से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दिन में ट्रेविस, पॉल और विल जाके लकड़ियाँ और कुछ भी शिकार करना होता है तो वो लोग वो करके ले आते हैं। इसी बीच हम व्यूअर्स को ये चीज भी दिखाया जाता है, ट्रेविस जो है उसको इंसोम्निया है, उसको पैरानोया है, उसको काफी बार अचानक नाइटमेयर्स आते हैं अपने ग्रैंडपा को लेकर। सब कुछ अच्छे से ही चल रहा था, लेकिन एक दिन जब पॉल, ट्रेविस और विल लकड़ियां काटने जाते हैं तो उनका जो कुत्ता रहता है वो अचानक से जंगल के तरफ किसी अनजान चीज का साउंड सुन के या देख के वो भाग के जंगल के अंदर चला जाता है। लेकिन ट्रेविस भी उसके पीछे जाना चाहता होता है, लेकिन पॉल उसे रोक देता है और वो लोग वापस आ जाते हैं। इससे ट्रेविस काफी ज्यादा उदास हो चुका था और जब से विल का परिवार इनके साथ रहने लगा था, विल का जो बीबी है किम, उसके प्रति ट्रेविस का एक अलग तरीके का, आप कह सकते हो थोड़ा सा सेक्सुअली इफेक्ट हो चुका था। ट्रेविस कुछ फिजिकली उन लोगों ने नहीं किया, लेकिन विल जब भी अपने बीबी के साथ क्लोज आता था ट्रेविस उसे चुप कर सुनता था। और इस चीज से आप समझ भी पाते हो क्योंकि ट्रेविस अब बड़ा हो रहा है, उसके जितने भी हार्मोन्स है वो भी अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और वो अभी एक अकेला बंदा एक जगह पर ट्रैप्ड हो चुका है और ऐसे वक्त में उसे ये सारी चीजें होने लगते हैं। तो खैर, अगर हम मूवी के स्टोरी में आते हैं तो उसी रात को जिस दिन उनका डॉग भाग गया था, ट्रेविस को रात में उनके ग्रैंडपा के कमरे से कोई आवाज आता है। तो वो जब जाके वहाँ पर देखता है तो उसे वहाँ पर एंड्रू मिलता है। हमें बताया जाता है कि एंड्रू को स्लीप वॉकिंग की प्रॉब्लम थी। तब उन्हें नीचे किसी चीज का आवाज आता है। तो जब एंड्रू को ट्रेविस अपने माँ बाप के पास छोड़ के नीचे देखने जाता है तो उसे लाल दरवाजा का गेट जो लॉक था वो खुला हुआ दिखता है। और उसके बाद हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि उनका जो डॉग था वो खून से लथपथ इनके घर में आ चुका था, मतलब उनका डॉग अब इन्फेक्टेड था। तो ट्रेविस अपने पिता माता को जगाता है और पूरे परिवार उनके साथ जो भी था, विल, उसका बीवी, सब लोग जाग जाते हैं। अब विल और पॉल मिलके उस डॉग को ठिकाने लगाने के बाद यहाँ पर एक सवाल आता है कि दरवाजा आखिर खोला किसने था। तो ट्रेविस तब बताता है कि उसे एंड्रू उसके दादाजी के घर में मिला नींद में चलते हुए। तो यहाँ पर एक डाउट ये क्रिएट होता है कि एंड्रू ने ही शायद नींद में चलते हुए लाल दरवाजे का जो लॉक था उसे खोल दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पर विल ये कहता है कि एंड्रू एक छोटा बच्चा है, उसका हाथ उस लॉक तक पहुंचेगा कैसे। लेकिन पॉल इस चीज को मानने से मना कर देता है और दोनों परिवारों के बीच एक डाउट और एक मिसट्रस्ट का क्रिएशन हो जाता है। यहाँ तो हालात को देखते हुए पॉल ये डिसाइड करता है कि वो लोग अब थोड़े देर के लिए क्वारंटीन रहेंगे। वो लोग अब एक दूसरे से नहीं मिलेंगे कुछ दिन तक, जब तक ये जो इन्फेक्शन है अपना सिम्टम्स दिखा पाए। ये इन्फेक्शन के सिम्टम्स को लेके हमें बताया गया है कि ब्लड की वॉमिटिंग होती है और बॉडी के अंदर ब्लैक स्कार्स बन जाते हैं। तो जब ये दोनों परिवार क्वारंटीन में रह रहे थे तब इन दोनों अलग अलग अपने ही थॉट्स में थे। पॉल ये सोच रहा था कि विल, अब एंड्रू इन्फेक्टेड अगर हो चुका है तो विल और उसके पूरे परिवार भी इन्फेक्टेड
हो गए होंगे उससे। और अगर अब विल अपने परिवार को लेके जाना चाहे तो वो अपने खाना को भी साथ में ले जाना चाहेगा, जो रिसोर्स है उसके पास, और पॉल ये बिल्कुल नहीं चाहता। और विल वही सोच रहा होता है कि सुबह होते ही वो निकल लेंगे वरना पॉल उन्हें मार सकता है। तो जब सुबह होता है तो पॉल और सारा मिलके वहाँ विल को देखने जाते हैं, लेकिन उससे पहले ट्रेविस ऊपर से ये एक चीज देख लेता है। मतलब एक ऐसा कमरा था जहाँ पर विल और उसके परिवार रह रहे थे, जिस कमरे में ऊपर से उस कमरे को देखा जा सकता था जहाँ से ट्रेविस छुप छुप कर उन्हें देखता भी था। तो ट्रेविस वैसे ही चेक करता है और उन्हें मालूम पड़ता है कि एंड्रू इन्फेक्टेड है। अब विल ये डिसाइड करता है कि सुबह होते ही वो अपने परिवार और उनके जितने भी खाने का हिस्सा है उन सब चीजों को लेकर वो ये जगह छोड़कर चला जाएगा। लेकिन पॉल का ये मानना है कि विल चला जाए लेकिन उनके खाने का जितना भी रिसोर्स है उन्हें छोड़ कर जाए। तो इन दोनों चीजों में इन दोनों के बीच बहस हो जाता है और ये लोग अपने बीच ही हाथापाई करने लगते हैं। और इसी चीज को लेकर कैओस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि पॉल विल को मार देता है। और इसी के बीच सारा भी किम और विल का जो बेटा था, छोटा बेटा, उसे भी मार देता। और मूवी के एंड में हमें ये पता चलता है कि एंड्रू को ट्रेविस ने छुआ था, तो इसे वजह से अब वो भी इन्फेक्टेड है। और मूवी के क्लोजिंग सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि अब ट्रेविस भी इन्फेक्टेड हो चुका है और पॉल और सैरा भी अब मरने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी अब ट्रेविस के जरिए इन्फेक्टेड हो चुका है। और इसी के जरिए मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब मूवी में दिखाए गए इन्फेक्शन या जो भी ये एपोक्लिप्स सिचुएशन के बारे में आप कह लो, इसके बारे में हमें क्लियरली कुछ भी चीज़ बताया नहीं जाता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग थ्योरी मूवी को एंडिंग को लेके, या फिर आप कह सकते हो कि वो जो दरवाज़ा है उसे खोला किसने था, ये जो मिस्ट्री है इसको लेकर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी ये है कि दरवाजे को शायद एंड्रू ने ना खोलकर ट्रेविस ने खोला हो, क्योंकि हम व्यूअर को ये दिखाया गया है कि उसे इंसोम्निया है, उसे भी दौरे पड़ते हैं। तो क्या हो कि उसी ने दरवाज़ा खोल दिया हो और जब उसने एंड्रू को अपने ग्रैंडपा के रूम से लेकर विल के कमरे में पहुंचा दिया, तब वही के जरिए ट्रेविस से ही एंड्रू भी इन्फेक्टेड हो चुका। तो ये चीज़ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी बनाता है। तो अगर मैं मूवी को अब रिव्यू के जरिए अगर बताऊं तो मूवी पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आया। मूवी काफ़ी अच्छे तरीके से साइकोलॉजिकल हॉरर लेवल में आपके साथ खेलता है कि जब आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाओ जहां पर आपका एक गलत डिसीजन आपका जान ले सकता है, तो आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। हर एक चीज़ में आपको डाउट नज़र आएगा, हर एक एक्शन, हर एक चीज़ आप करने से पहले बार बार सोचोगे कि आपका डिसीजन सही है या गलत। और इसी चीज़ के वजह से आपके अंदर से जो इंसानियत है वो कब ख़त्म हो जाता है वो भी आपको नहीं मालूम चलता। मूवी का एंड हमें वही दर्शाता है कि ये चीज़, ये ट्रस्ट का इशू पॉल के अंदर इतना ज़्यादा फैल चुका था कि उसने विल का पूरा परिवार ख़त्म कर दिया और एंड में खुद भी इवेंचुअली मारे ही गए। और इसी के अलावा मूवी का एक चीज़ जो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया, मूवी का इन लोगों ने थोड़ा सा नेचुरल लाइटिंग यूज़ करने की कोशिश की है। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर में बताऊं तो इन लोगों ने नाइट के सीन पे सिर्फ एक पोर्टेबल लैंप और लाइट का यूज़ किया है और उसी से जो रोशनी बन रहा है उसी चीज़ को यूज़ किया है, जो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, एक काफ़ी अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसी के साथ अगर आपने मूवी देखा तो आपको मूवी कैसा लगा पर्सनली आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, और अगला एक्सप्लेनेशन आपको कौन से मूवी का चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक ड्रॉप कीजिए, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी नए टॉपिक को लेकर, किसी नए मूवी एक्सप्लेनेशन को लेकर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टाटा बाय बाय।